अष्टांग योग का तीसरा चरण। यम और नियम के बाद आने वाला जो आपका स्टेप है वो है आसन। यम और नियम को आपने अच्छे से समझा और अपने जीवन में धारण किया। अब बारी है आसन को समझने की कि आखिर आसन क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे योग दर्शन के माध्यम से। तो समय नष्ट किए बिना चलिए आरंभ करते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय है आसन। आखिर ये आसन है क्या? तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के दूसरे पाद में अर्थात साधन पाद के सूत्र संख्या 46 में बताया है कि स्थिर सुखमासना। यहाँ पर दो शब्द हैं, स्थिर और सुख। सबसे पहले वेद व्यास जी के भाष्य के ऊपर नजर डालते हैं तो उनका ये कहना है कि जिसमें मनुष्य सुखपूर्वक बैठ सके। लाइक कुछ आसन उन्होंने गिनाए हैं, जैसे सुखासन, भद्रासन, पद्मासन इत्यादि। तो इन सब आसनों में मनुष्य सुखपूर्वक एक जगह शांति से बैठ सकता है। आसन के विषय में ये बातें कहें कि जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर रहे वह आसन कहलाती है। यहां पर सूत्रकार ने आसन के विषय में दो बातें बताई है, पहला सुख और दूसरा स्थिरता। यहां पर स्थिरता कहने का अर्थ यह है कि जब तपस्वी एक टाइम पर बैठते हैं, जब कोई ऋषि मुनि साधु लोग उस ईश्वर की उपासना करने के लिए एक जगह स्थिर होकर के बैठते हैं, तब उनके शरीर में जरा से भी हलचल नहीं होती है। क्योंकि उनके शरीर में जरा से भी हलचल होगी, जरा से भी उनके शरीर में चंचलता आएगी, तब चित्त चंचल हो जाएगा, और चित्त चंचल हो जाएगा तो फिर हम मोक्ष से और दूर हट जाएंगे। सुख कहने का अर्थ यह है कि जब हम एक जगह शांति से स्थिर पूर्वक बैठे तो उसमें हमें कष्ट ना हो। जैसे अगर हम व्यायाम की तरफ जाएं तो वहां पर जो आसन हमें बताए जाते हैं, जैसे वृक्ष आसन हो गया, कर्णपीड़ आसन हो गया, या अन्य मयूर आसन हो गया, तो ये सब आसन अच्छी चीज है, हमें करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो शरीर है वो स्वस्थ रहती है, हमारे शरीर का जो रक्त प्रवाह है वो अच्छा बना रहता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सही है, लेकिन इन सब आसनों में मनुष्य अधिक समय तक सुखपूर्वक नहीं टिक सकता है। यदि मैं वृक्ष आसन में खड़ा हो जाऊं तो मैं अधिक से अधिक 10 से 15 मिनट तक झेल पाऊंगा। उसके बाद मेरा जो शरीर अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। लेकिन तपस्वी लोग क्या करते थे, कई कई घंटों तक एक जगह शांति से बैठे रहते थे, स्थिरता से, बिना किसी हलचल के। तो हमें इससे ये समझ में आती है कि हमें वैसे आसन को चूज करना है जो आसन के बारे में वेद व्यास जी ने हमें बताया है। आप स्थिर आसन में बैठ सकते हो, आप भद्रासन में बैठ सकते हो, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, आप पद्मासन में बैठ सकते हो, यानी कि जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस आसन में आराम से बैठ सकते हो। अब आसन में बैठ जाना, क्या यही आसन है? एक जगह शांति से मैं बैठा रहूं, सुखपूर्वक बैठा रहूं, शरीर को स्थिर कर लूं, क्या मैं इसे आसन का नाम दे सकता हूं? आइए एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जैसे मैं एक जगह शांति से बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल है। मैं सुखपूर्वक बैठा हूं और शरीर में स्थिरता है, लेकिन मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं। क्या ये आसन है? नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारा मन है वो इधर उधर भाग रहा है, मन में चंचलता है। मैं एक जगह शांति से बैठा हूं, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, बहुत घंटों तक बैठा हुआ हूं, क्या वो आसन है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भी मन हमारा क्या है? इधर उधर भाग रहा है। तो ये जो आसन है इसके साधन क्या है? स्थिरता और सुख के लिए उपाय क्या है, अर्थात आसन के लिए उपाय क्या है? तो उसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापति भ्याम, अर्थात कि यहां पर उन्होंने दो चीजें हमें बताई है। पहला तो ये कि प्रयत्न शैथिल्य और दूसरा अनंत समापति। प्रयत्न शैथिल्य कहने का अर्थ उनका ये है कि जो हमारा शरीर है वो शिथिलता से एक जगह टिका रहे,
मतलब इसमें थोड़ा सा ढीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एकदम अकड़ करके बैठ जाए। अकड़ करके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? अकड़ के मनुष्य कब बैठता है, पहले में ये देखना है। जब हम ज़्यादा जोर दें अपने जो स्थूल शरीर है उस पर। फॉर एग्जाम्पल कि मैं शांति से बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब नहीं, अब थोड़ा अकड़ के बैठूंगा। ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि मैं विवेचना कर रहा हूँ अपने शरीर को लेकर के। इससे होता क्या है कि जो बाहरी विषय है हम उसमें भटक करके रह जाते हैं कि नहीं, हमारा शरीर थोड़ा सा लूज हुआ, नहीं फिर से टाइट कर लेना है। मतलब हम एक जगह स्थिरता से नहीं बैठ रहे, चंचलता ला रहे हैं अपने शरीर में। और शरीर में चंचलता आएगी तो फिर वही बात होगी भाई, चित्त में चंचलता आएगी तो शरीर में शिथिलता होना अति आवश्यक है। दूसरी चीज ये कि अनंत समापति, अर्थात कि हमारा जो मन है उस अनंत में होना चाहिए। अनंत में कहने का अर्थ ये है कि जो ईश्वर है, जो परब्रह्म है, जो अनंत है, उनमें होना चाहिए। क्योंकि यदि हम एक देशीय वस्तु के बारे में सोचें, अपने मन को किसी एक देशीय वस्तु में लगाएं, तो वो केवल उसका विवेचना कर पाएगा और वहाँ पर जब विषय समाप्त हो जाएगा तो वहाँ से भटक कर कहीं और चला जाएगा। मन स्थिर कहाँ हुआ? मन तो और भटकता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, मैं आंखें बंद करता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ कि हाँ इसका रंग काला है, ये इन्फिनिक्स है, इसके पास इतने कैमरे हैं, इसके फीचर ये हैं, इसके बारे में विवेचना खत्म हुआ। अब मैं किसी और वस्तु के बारे में सोचने लगा। तो जड़ पदार्थ के विषय में यदि आप चिंतन करेंगे तो मन आपका कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो भागता रहेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उस अनंत में अपने मन को लगाना है। तो अनंत कौन है? वो अनंत है सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार परमेश्वर परब्रह्म है, जो अनंत है, जो अचल है, जो आकाशवत सर्वव्यापक है, जो अभय है, जो निर्विकार है। उनके बारे में जितनी बातें मैं बताऊं उतनी कम पड़ जाए। जो भू है, जो भुवः है, स्वः महा जनः तपः सत्यम इत्यादि। तो उस अनंत में अपने मन को लगा देना है, क्योंकि ईश्वर का जो मुख्य नाम है, जैसा हम सारे लोग जानते हैं ओम, ये 3 समुदाय को लेकर के बना है, आकार ओकार माकार। ये 3 अक्षरों को लेकर के एक ओम शब्द बनता है और इन्हीं ओम से ईश्वर के अनेकों अनेक नामों की उत्पत्ति होती है। वो अनंत है। अब जितनी गहराई में जाते जाओगे उतनी गहराई में पहुंचते चले जाओगे, उनका कहीं भी अंत नहीं है। तो मन वहां से बाहर नहीं भटकेगा, हमारा मन उसी ओम पर टिका हुआ रहेगा, हमारा मन उसी ईश्वर पर टिका हुआ रहेगा, हमारा मन उसी परब्रह्म पर टिका हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आसन के 2 साधन उन्होंने हमें बतलाए हैं। अगर आप आसन को परफॉर्म करोगे तब जाकर के आप अगले चरण प्राणायाम तक पहुंच पाओगे। प्राणायाम क्या है, इस विषय में हम अगले चलचित्र में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कहीं पर कुछ त्रुटि हुई है इस आसन विषय में, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगती है कि मैंने बताना भूल गया, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें वो सुझाव दे सकते हैं। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। यदि आप मुझे कुछ बताना चाहते हो, मुझे गालियाँ देना चाहते हो, बेझिझक वेलकम, आपका स्वागत है। और अगर आप चाहते हैं कि ये आसन बाकी लोग भी समझ सके कि ये आसन क्या है, और अष्टांग योग के विषय में आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी जाने समझे और योग दर्शन के महत्व को समझ सके, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को आप अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। और मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।